लक्ष्मण कहने लगे जीव कब समझेगा, जब सब कुछ बीत जाएगा तब। प्रभु कहने लगे जीव सब समझता है। संसार में मनुष्य सबसे बुद्धिमान कृति है ईश्वर की। श्री राम ने स्वयं कहा कि मनुष्य से अधिक प्रिय और कोई जीव मुझे है ही नहीं। इस उम्मीद में प्रिय है कि वह मेरी उपासना करे, वह भगवान को याद करे। इस जीव ने संसार में आने से पहले मुझे वचन दिया था कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिएगा, मैं आपकी उपासना करूंगा, आपके नाम का आश्रय लूंगा। लेकिन मेरी ही इच्छा से, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को कार्य सौंपने से पहले भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं, यह योग्य है या नहीं। जैसे घर में घर का मुखिया घर के सभी सदस्यों को उनकी रुचि के अनुसार परीक्षा लेकर देखते हैं, परखते हैं क्या यह किसी कार्य को करने योग्य है या नहीं। घर का एक सदस्य भक्ति संबंधी सभी कार्यों को व्यवस्थित करने में योग्य होता है, दक्ष होता है। घर का एक सदस्य परिवार की व्यवस्था करने में दक्ष होता है। घर का कोई सदस्य सभी सदस्यों की देखभाल करने में दक्ष होता है। तो कहने का अभिप्राय सभी सदस्यों का अपना महत्व है। कई बार जीव यह सोचता है कि धन अर्जित कर लिया तो मैं सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हूँ घर का, किंतु प्रभु कहने लगे यह उस जीव का भ्रम है। लक्ष्मण जी कहते हैं भ्रम कैसा? अब सामने वाला पुरुषार्थ करके मेहनत करके दो पैसे अर्जित कर रहा है, दूसरों की घर के सदस्यों को अच्छा जीवन जीने योग्य जीवन प्रदान कर रहा है, तो उसमें बुरा क्या है अगर वह ऐसा सोचता भी है तो। श्री राम कहते हैं कि ऐसा सोचना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा सोचकर ही व्यक्ति मेरे भक्ति भाव से मेरे प्रति समर्पण भाव रखने का जो संकल्प इसने जन्म से पहले मुझे दिया था उससे दूर हो जाता है। तो इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबका अपना अपना महत्व है, अपना अपना महात्म है। भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ जो इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित किया गया था उसे पूर्ण करने के लिए क्या किया? उसके लिए भगवान ने यही मार्ग अपनाया कि 100 कौरव तुम्हारे भाई हैं, 5 तुम पांडव हो, 105, और एक अंगराज कर्ण 106 महारथी मिलकर अगर व्यवस्था करोगे तो निश्चित रूप से आयोजन सफल होगा। दुर्योधन को सदैव धन में रुचि थी, शक्ति में रुचि थी, तो भगवान ने क्या किया? कहते हैं जिसे जिस कार्य में रुचि हो उसे वह कार्य दे देना चाहिए। काम बिगाड़ने वाला व्यक्ति भी उस काम को सफल बनाने में लग जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण की युक्ति है। सम्मानित करते हुए दुर्योधन से कहा कि भाई तुम्हारे हाथों में परमात्मा ने ऐसा गुण दिया है कि तुम बंजर जमीन को भी अगर स्पर्श करो, यानी बंजर जमीन को भी अगर तुम ध्यान देते हुए व्यवस्था करो तो वहां पर भी हरियाली आ सकती है। दुर्योधन की हस्त रेखा में एक ऐसी रेखा थी कि वह जानबूझ करके धन को अगर आग में भी फेंक दे तो भी उसके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। तो भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते हैं। भगवान ने सोचा राजसूय यज्ञ में भी बड़े बड़े
मेहमानों को बुलाया है, कई ऋषि मुनियों को बुलाया है, धन की तो आवश्यकता होगी, तो उसे ही व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दो। कोषाध्यक्ष उसी को ही बनाओ जिसके हाथ में यह गुण है कि विनाश भी करेगा फिर भी निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने दुर्योधन के न चाहते हुए भी उसे जिम्मेदारी दी और उसने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इसलिए सदैव ध्यान दें, आज की कथा का सार, परिवार में विरोध से काम नहीं चलता, परिवार में प्रेम भाव से काम चलता है। अगर वडा बुजुर्ग मिर्ख शाह जे समय इहो निर्णय न खणन हा कि मिली करे दरिया शाह जी पूजा कयूं त दरिया शाह किथां अचनि, साईं झूलण जो अवतार किथां थिया। मुट्ठी बंद रहंदी त ही ताकत आहे, मुट्ठी खोली सी त जेको मुठीअ में ॿ टे दाणा बचा आहिनि उहे ॿिए खणी वेंदा। तो राम कथा का सार यही है, मतभेद अगर है तो प्रभु श्री राम आदेश दे रहे हैं कि परिवार के मतभेदों को दूर कीजिए, मन भेद मत रखिए, मन में भगवान को विराजमान कीजिए। जिस भी ईश्वर के स्वरूप में आपका भाव है, गुरु नानक में विश्वास तव तो गुरु नानक की विराजमान कयो मन में। गुरु नानक जो स्वरूप असां ॾिसूं त कहिड़े बि रूप में असांखे नथो लगे कि उन महापुरुष जीवन में तुर बि गुस्सो कयो हूंदे या कंहिंजो बुरो कयो हूंदे, तभी उनकी पूजा होती है। आदर्शों को अपनाइए और जीवन को स्वर्ग से भी सुखी बनाइए, यही आज की कथा का सार है।